आइए आज आप ऐसे दिव्य स्थान पर चल रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि बाबा नीब करोरी महाराज ने आज आपको जिस धाम में बुलाया है, जहां पर आप चल रहे हैं, ये धाम साधारण धाम नहीं है। यहाँ की महिमा अद्भुत, अलबेली और निराली है। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा श्री हनुमान जी हैं और मेरे बाबा ने श्री हनुमान जी के 108 मंदिरों की स्थापना की। मुझे मालूम है कि मेरे बाबा साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं और हनुमंत लाल जी के दर्शन करने का आज आपको जो सौभाग्य मिल रहा है वो अद्भुत, अलबेला है। बाबा नीब करोरी महाराज जानते हैं कि हम अपने भक्तों को कैसे संकटों से बचाएं। संकट तो आते हैं, आएंगे, संकटों से निकालना है तो बाबा महाराज आपको भेज रहे हैं आज उस दरबार में, जिस दरबार में भगवान राम ने स्वयं श्री हनुमान जी महाराज को बिठाया है। श्री हनुमान जी महाराज से कहा कि इस स्थान पर रहो। आज ऐसे अद्भुत, अलबेले और निराले स्थान पर आज आप चल रहे हैं। पहाड़ों से घिरा है और कई हजार फीट की ऊंचाई पर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। श्री हनुमान जी की जो सेवा करते हैं उनके पास क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले तो उनका भोजन सात्विक हो जाता है। श्री हनुमान जी की जो सेवा करते हैं वह अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। श्री हनुमान जी की जो सेवा करते हैं वह पत्नी को माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं और माँ लक्ष्मी को जब मान लेते हैं कि मेरी पत्नी लक्ष्मी है तो उनके पास धन का अभाव नहीं होता है। श्री हनुमान जी महाराज के भक्त कभी भी अपने घर में किसी भी तरह का ऐसा वातावरण नहीं करते हैं जो निगेटिव हो। श्री हनुमान जी का भक्त हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्यों? क्योंकि उसका भोजन सात्विक होता है और जिसका भोजन सात्विक होता है उसकी इंद्रियां उसके बस में होती हैं और जब वह भगवान के पास जाता है तो भगवान उसको मुंह मांगा वरदान दे देते हैं। आज आप सब आए हैं भगवान श्री राम के उस परम धाम में जहां पर भगवान सीताराम जी 11.5 वर्ष रहे। आज आप मेरे साथ आए हैं चित्रकूट धाम में। बाबा नीब करोरी महाराज भी चित्रकूट धाम जाते थे। बाबा महाराज स्वयं यहां पर आए हैं। आज बाबा नीब करोरी महाराज ने आपको भी बुला लिया चित्रकूट धाम में। और कहां पर? हनुमानगढ़ी में, जहां पर मेरे हनुमान जी हैं। ये आप तालाब देख रहे हैं नीचे, छोटा सा, यहां पर जल है जो श्री हनुमान जी महाराज से स्पर्श करता हुआ यहां पर एकत्रित होता है। लोग प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। बाबा की कृपा से मैं भी लाया हूं। ऊपर आप देख रहे हैं माँ जानकी की रसोई है। सीता माँ वहां भोजन बनाती थी। जब भगवान वनवास में रहे हैं तो माँ भोजन बनाती थी। भरत भैया आए और देखा जब भरत जी ने कि मेरी माँ ऐसे स्थान पर है तो बड़े व्याकुल हुए, विचलित हुए और भगवान से कहा कि मैं यहाँ पर रहूँगा, आप चलो अयोध्या। पर भगवान को 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ। अगर 14 वर्ष का वनवास नहीं होता तो कैसे उद्धार होता, कैसे राक्षसों का संहार होता।
कैसे भक्तों से मिलाप होता। आप आ गए हैं श्री हनुमान जी के पास। श्री हनुमान जी को सबसे पहले तो आप दंडवत प्रणाम करें। यहाँ की अद्भुत कथा है। श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने यहाँ पर स्थान दिया। जब लंका जलाने के बाद श्री हनुमान जी महाराज आए तो उस समय कहा जाता है कि श्री हनुमान जी महाराज को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तब राम जी ने ये स्थान दिया और एक तीर चलाया। जो आप देख रहे हैं ये जल आ रहा है ऊपर से, ये जल आ रहा है। देखिए निरंतर कई वैज्ञानिक खोज कर चुके हैं कि ये जल आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, पर इसकी खोज अभी तक कोई कर नहीं पाया। भगवान ने, राम जी ने बाण चलाया, पत्थर से जल निकला जो श्री हनुमान जी के ऊपर गिरा। तब जाके श्री हनुमान जी महाराज को जो अग्नि का प्रभाव था वह लुप्त हुआ। आज भी निरंतर हनुमान जी महाराज के ऊपर ये धारा चल रही है। श्री हनुमान जी महाराज आज भी यहां पर विराजमान हैं। मेरे हनुमान जी महाराज बहुत दयालु हैं। अरे भक्त जनों, सुख चाहते हो, सुख आज से ही हनुमान जी महाराज देंगे। बस अपने घर को सत्संग बना लो। जैसे हम सब कथा सुनने जाते हैं तो भगवान की ही चर्चा करते हैं, ऐसे ही अपने घर में कभी भी किसी का भी दिल नहीं तोड़ना। अगर हनुमान जी महाराज से प्रेम करते हो तो जिसने हनुमान जी महाराज से प्रेम किया उसके जीवन में खुशियां आती हैं। और जो हनुमान जी महाराज को मानते हैं पर हनुमान जी महाराज की नहीं मानते हैं, उनको बहुत ज्यादा कष्ट भोगने पड़ते हैं। भगवान के सामने कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि मैं भगवान का भोजन है। हनुमान जी महाराज का ये धाम हम आए थे 98 में। 28 वर्षों के बाद चित्रकूट धाम में राम जी की कृपा से प्रवेश मुझे मिला, जबकि मात्र हमारे घर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी है। 350-400 किलोमीटर की दूरी है, पर प्रभु राम जी ने आज्ञा नहीं की और प्रभु राम जी ने आने भी नहीं दिया चित्रकूट धाम में। ये हनुमान जी महाराज साधारण हनुमान जी महाराज नहीं है। आज से ही आप अगर सुख चाहते हो तो अपने घर को मंदिर बना लो। अपने घर में कभी भी आप किसी से भी जब भी बात करेंगे तो क्रोध में नहीं करेंगे, क्योंकि आपका घर है। आप ही क्रोध करेंगे तो आपका घर नष्ट हो जाएगा। क्रोध तो मूर्खों का काम है, क्रोध लाना। मूर्ख जो होते हैं वही गुस्सा लाते हैं। हनुमान जी के भक्त तो प्रेम करते हैं। हनुमान जी के भक्त सरल होते हैं। हनुमान जी के भक्त भावुक होते हैं। हनुमान जी के भक्त दयालु होते हैं। हनुमान जी के भक्त दूसरों पर अगर कष्ट आए तो उसको सहन नहीं कर पाते हैं। ये पहचान हम बता रहे हैं हनुमान जी महाराज के भक्तों की। अगर ये है, आपसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति है, तो समझ लेना हनुमान जी की कृपा इसके ऊपर है। आज से आपकी सारी परेशानी श्री हनुमान जी महाराज समाप्त करेंगे। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए चित्रकूट धाम की जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।